स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन के लिए एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पजल को हमें पढ़कर नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। पजल्स कह रहा है नेवर टॉक बिटवीन इज कोडेड, यानी हर वर्ड को ये कुछ शब्द दिए गए हैं, नेवर टॉक बिटवीन, अदर शुड, हेल्पफुल, नेवर बी, टाइम स्पेसिफिक, इनको कोड किया गया है दो दो वर्ड के लेटर से, ठीक है, दो दो लेटर से, ठीक है। अब हमें इसको पजल को सॉल्व करना होगा, डिकोड करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि लाइंस में कॉमन वर्ड कौन है। पहली और दूसरी लाइन में आपको कॉमन वर्ड कौन सा मिल रहा है? अदर्स मिल गया। अदर वर्ड कैसा है? कॉमन। अब यहाँ पर देखो कौन सा कोड कॉमन है पहले दूसरे वाले में, तो यहाँ पे आर ओ कॉमन हो गया, यानी अदर का जो कोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा आर ओ, ठीक है। अब पहली दूसरी लाइन में कोई कॉमन नहीं है, दूसरी और तीसरी लाइन में देखिए तो वी कॉमन दिख रहा है, तो वी का कोड क्या हो जाएगा? यहाँ पर कॉमन देखेंगे तो ई एल कॉमन है, तो बी का कोड हो जाएगा ई एल, ठीक है। अब आगे वो कह रहा है पहली और तीसरी लाइन में कॉमन देख लीजिए, तो पहली और तीसरी लाइन में नेवर कॉमन है, ठीक है। तो नेवर का कोड क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे देखते हैं इन दोनों में क्या सिमिलर है? एफ आई और एफ आई, तो नेवर का कोड हो जाएगा एफ आई, ओके। अब तीसरी और चौथी लाइन में देखते हैं तो स्पेसिफिक वर्ड कॉमन है। स्पेसिफिक वर्ड जो इन दोनों में कॉमन है, तो कोड में कौन कौन से वर्ड कॉमन है? डीजी वाले, तो स्पेसिफिक का कोड क्या हो जाएगा? डीजी। अब पहली और चौथी लाइन में कॉमन देखेंगे तो बिटवीन आपको कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो बिटवीन का हम जो कोड बनाएंगे वो कोड में देख लेंगे, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है? एंटी कॉमन है, तो एंटी हो जाएगा बिटवीन का। अब पहली वाली लाइन में तीन वर्ड के कॉमन हमें कोड मिल गए, अब एक ही बचा है कोड टॉक, तो टॉक का कोड क्या हो जाएगा? जो बचा हुआ कोड है वो है एस एम, ठीक है। अब ऐसे ही तीसरी वाली लाइन में सबके कोड मिल गए, लेकिन टाइम का अकेला बचा है, तो टाइम का कोड क्या हो जाएगा? वही जो बचा है, क्या बचा है? पी, ठीक है। तो सबके कोड बन गए। अब देखिए इन दो के फोकस और आवर्स का, इन दोनों का कोड अभी कोई फिक्स नहीं कर सकते, एच वाई भी हो सकता है और के एस भी, इन दोनों का मतलब जो दोनों के लिए है वो हमें पता नहीं। फोकस का भी एच हो सकता है, के एस भी हो सकता है, ऐसे ही शुड का और हेल्पफुल का भी। एसी हो सकता है और जे क्यू हो सकता है। अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है नेवर टुगेदर का कोड, तो नेवर वर्ड का जो कोड दिया गया है यहाँ पर वो क्या है? ऊपर देखते हैं एफ आई, तो नेवर वर्ड जो यहाँ पर आ रहा है तो उसका कोड क्या है? एफ आई। तो ऐसा वर्ड हमें एफ आई से दो ही ऑप्शन में दिख रहा है, और पहले वाले ऑप्शन में जो आर ओ वर्ड दिख रहा है उसका कोड क्या है? अदर्स, लेकिन हमसे पूछा है टुगेदर का, तो हम ऑप्शन नंबर सी को क्या करेंगे? टिक। लास्ट क्वेश्चन दिया, सॉरी अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज द कोड फॉर स्पेसिफिक वर्ड के लिए कौन सा कोड है? तो ऊपर अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिक वर्ड के लिए कौन सा कोड था? डीजी, तो ऑप्शन नंबर ए को क्या कर लेंगे? सिलेक्ट। थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोड फॉर अदर्स, तो अदर्स वर्ड के लिए कौन सा कोड है? अब जब इन वर्ड्स में देखेंगे अदर्स वाले वर्ड को, तो अदर वाले वर्ड का कोड क्या है? आर ओ। इसके ऑप्शंस में से आर ओ वाला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेंगे, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। द कोड ई एल इज कोडेड एज विच ऑफ फॉलोइंग वर्ड, तो जो ई एल है वो किस वर्ड का कोड है? तो वो हम पीछे से देख, ई एल वर्ड का कोड क्या बना था? वी, ठीक है। तो वी वाले ऑप्शन को हम सिलेक्ट, बी वाला वर्ड कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन दिया गया है व्हाट मे पॉसिबल कोड फॉर फोकस रियल इन द गिवन कोड लैंग्वेज, तो यहाँ पे आपको देख रहा है फोकस के दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक तो फोकस का वर्ड हो सकता है एच वाई और दूसरा हो सकता है के एस, यानी फोकस की दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, यानी तो उसका एच वाई हो सकता है या के एस हो सकता है। लेकिन रियल वर्ड का कोड जो होगा वो ऐसा होगा जो इन सभी कोड में नहीं आया हो, क्योंकि ये नया वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। पहले वाले में के एस वर्ड आ रहा है और तीसरे वाले में एच वाई, और जे ई, जेड ई और टी आर अभी तक किसी भी वर्ड के लिए कोड के तौर पर हमने यूज़ नहीं किए हैं, तो यानी इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करेंगे? डी, इधर ए और सी, यानी या तो ए या तो सी।